हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 अपकलज के अनुप्रयोग B10 यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको उदाहरण नंबर 32 तक समझा दिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 33 समझाएंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम बात करेंगे, ये कह रहा है बिंदु 0, A से C है। बिंदु 0, C से परवलय x² बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। जहां x बिलोंग्स टू 0 to 5, C बिलोंग्स टू होगा या C बिलोंग्स टू, ठीक है, जो भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय माना परवलय पर एक बिंदु H, K है। ठीक है, क्योंकि परवलय पर जब तक हम कोई बिंदु नहीं लेंगे, जब तक हम बिंदु 0, C से इसकी दूरी नहीं माप सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H, K है, तब परवलय x² y बराबर y को संतुष्ट करेगा। निश्चित तौर पर जब उस स्थित होगा तो h² बराबर क्या हो जाएगा, k। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। ठीक है, बिंदु 0, C तथा बिंदु H, K के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो होगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको d कह दो। √ ये हो जाएगा आपका x2 माइनस h माइनस 0 का होल स्क्वायर k माइनस c का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू √h² और k माइनस c का होल स्क्वायर। यहां से अगर चाहें तो फ्रॉम टू समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, h² बराबर k, क्योंकि एक ही में इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, ज्यादा बेहतर होगा। क्या करते हैं, वर्ग करने पर √ हटाना होगा, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो d² हो जाएगा और k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। माना d² बराबर p मान लो, तो p बराबर k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। dp dk, क्योंकि k चर है तो 1 प्लस 2k माइनस c और इंटू 1। ठीक है, यहां पे चलेंगे dp dk फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। तो dp dk बराबर 0, 1 प्लस 2k माइनस c बराबर 0, 2k माइनस c बराबर -1, 2k माइनस 2c बराबर -1, 2k बराबर 2c माइनस 1, k बराबर 2c माइनस 1 अपॉन 2। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यहां से दोबारा से अपलन कर दें तो d2p dx स्क्वायर dk स्क्वायर 1 का 0 और 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 तो d2p dk स्क्वायर
पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। इसलिए x के बराबर 2c माइनस 1/2 निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। तो निश्चित तौर पर निम्नतम बिंदु है तो हम यहां कर देते हैं। इसलिए निम्नतम दूरी क्या प्राप्त होगा, निम्नतम दूरी। तो दूरी में अब अगर आप देखें तो हम यहाँ k का मान रख दें, जहां पे आया है k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, k बराबर 2c माइनस 1। तो d बराबर अंडर रूट में यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2c माइनस 1/2 और 2c माइनस 1/2 और माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं d इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट। d इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया, 4 2 2 जा 4c माइनस 2 प्लस 1। तो d इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये 4c माइनस 1/4, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4c माइनस 1/2। ये आपकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। बहुत ही शानदार और उम्दा सवाल है ना। इसको आप सही से नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं आपको कोई डाउट हो तो फिर मैं समझा देता हूं। माना परवलय पर एक बिंदु h k लेना है। परवलय x² बराबर y को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो h² इसको संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा h² बराबर k। यहां से 0, c और बिंदु h, k के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया। ये यहां से दूरी बना ली, इसका वर्ग कर दिया क्योंकि d² और p में कोई अंतर नहीं है। ये मैक्सिमम मिनिमम होगा तो p भी होगा। तो यहां से dp dk अवकलन कर दिया और मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगा दी। इससे के क्रांतिक बिंदु आ गया। क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु, ठीक है। ये क्रांतिक बिंदु आ गया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, इसका d2p d² आ गया, पॉजिटिव हो गया। ये निम्नतम बिंदु आ गया। इस निम्नतम बिंदु को निम्नतम दूरी में रख दिया। निम्नतम दूरी आपकी क्या होगी, यहां से रख दो क्योंकि ये तो हमने बनाया ही था फलन, तो ये फंक्शन बन जाएगा एक तरीके से। ये तो यहाँ पे रख दिया आके, तो ये निम्नतम दूरी अंडर रूट 4c माइनस 1/2। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और अच्छा सा प्रश्न बताने जा रहा हूं जिसकी आपको तरीका समझना होगा, है ना। नया क्वेश्चन होगा। एक लाइन भी हमने पढ़वाई थी उस दिन, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम की क्या कहानी है वो देखते हैं। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम में क्या करते हैं ये देखना होगा। थोड़ा सा आपको अलग तरीके का सवाल होता है ये। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम में क्या होता है कि हमने आपको उस दिन भी बताया था थोड़ा सा कि इसमें एक लाइन लिखी है, किसी फलन के उच्चिष्ट, एक फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम केवल एक ही होता है उस अंतराल के अंतर्गत। तो अंतराल इसमें आपको क्या होगा, समवर्त अंतराल दिया होगा। क्या दिया होगा, समवर्त अंतराल a, b में। ये इसकी खास पहचान है। और इसमें कहेगा हो सकता है उच्चतम न्यूनतम ही कहे, हो सकता है निरपेक्ष उच्चतम न्यूनतम भी कह सकता है। तो उसके सम्मुख दिए गए अंतरालों में आपको चेक करना होगा। तो ये इसकी खासियत होगी कि ये कैसा होगा, समवर्त और विपरीत। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम की बात कर लेते हैं। आपको मेथड बता रहा हूं, ये मेथड का सवाल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेथड ही है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सवाल ले लिया, उसने पूछा क्या है वो भी सुन लिया, फलनों के निरपेक्ष उच्चतम, यहां साफ साफ शब्दों में कह दिया निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों को ज्ञात कीजिए। तो f of x is equals to x square और x belongs to माइनस एक्स क्यूब है ये,
-2 to 2 तो यहां से बात करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x²। क्या हो जाएगा? 3x²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या कंडीशन है? एफ डैश एक्स बराबर 0 तो 3x² बराबर 0, x² बराबर 0 तो x बराबर 0। ये अपन का क्या आ गया? क्रांतिक बिंदु। क्या आ गया? क्रांतिक बिंदु। अब लिखेंगे x बराबर 0 एवं अंतराल के अंत बिंदुओं सहित x के संभावित मान। तो 0 इसके अंतर्गत आता है, तो संभावित मान क्या हो गए? x बराबर -2, 0 और 2। अब हम क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ x बराबर जो भी फंक्शन है उसमें मान रखते हैं। तो फंक्शन ऑफ 0 तो 0 ही हो गया, फंक्शन ऑफ 2 -2 -8 हो गया, और फंक्शन ऑफ 2 क्या हो गया? 8। तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई निरपेक्ष निम्नतम। क्या हो गया? निरपेक्ष निम्नतम। और ये क्या हो गया? निरपेक्ष उच्चतम। तो कहने का मतलब है 0 पर तो -2 पर तो ये -8 आ गया, तो निरपेक्ष निम्नतम हो गया। और सबसे बड़ी वैल्यू आई है 2 पर, तो ये सब निरपेक्ष उच्चतम हो गया। बहुत सिंपल सवाल होता है, इसका और भी पार्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी ले लो बी भी अच्छा सवाल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x - 1/2x² और x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। चलिए, तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 4 और 1/2 इंटू 2x, ये 2 से 2 कट गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 - x हो गया। कितना हो गया? 4 - x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर 0, 4 - x बराबर 0, तो x बराबर 4। ये आ गया क्रांतिक बिंदु। क्या आ गया? क्रांतिक बिंदु। तो इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि x बराबर 4 एवं अंतराल के अंत बिंदुओं सहित x के संभावित मान x बराबर क्या हो जाएगा? -2 4, 9/2 4 5 9/2, तो ये सब हो गए। तब फलन f ऑफ x इक्वल टू 4x - 1/2x²। तो सबसे पहले f ऑफ -2, तो -2 रखेंगे तो 4 इंटू -2 1/2 -2 का स्क्वायर, तो -8 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, -8 -2 -10। देखते हैं चेक करके। अब हम आए f ऑफ 0, नहीं f ऑफ 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 -4 का स्क्वायर, तो f ऑफ 4 इक्वल टू 16 1/2 16, 2 8 जा 16, तो 16 - 8 बराबर 8। और f ऑफ 9/2 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 निम 18, 1/2 9 निम 81/4, ये हो गया 18 - 81/8, 18 × 144, कुछ ऐसा आता है, -81/8। ठीक है, तो 4 में से गई 3, 14 में से 63/8,
और 63/8 इज लेस देन 8, 8×8 = 64। देखो ध्यान से, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये हो गई निरपेक्ष उच्चतम और ये हो गई निरपेक्ष निम्नतम। बहुत सरल टॉपिक होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 8 से छोटी है, देखो 63/8 = 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। पीछे वाले सवाल में जो हमने बताया था उसमें 2 बार अवकलन करते हैं, यहां पर हम 1 बार अवकलन करके f' को 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं एक आपको sin x cos x वाला भी बताऊंगा, जब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी का डी पार्ट बताने जा रहा हूं। फंक्शन ऑफ x बराबर साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई। फंक्शन डैश x बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x बराबर 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स या tan x बराबर 1, tan π/4, x इक्वल टू 0 से पाई में 1 ही आएगा। ठीक है, अर्थात x बराबर π/4 एवं अंतराल के अंत्य बिंदुओं सहित x के मान, तो x के मान होंगे 0, π/4 और पाई, 0, π/4 पाई। तब फलन f ऑफ x बराबर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, फंक्शन 0 साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 0 प्लस 1 बराबर 1, f π/4 साइन π/4 और कॉस π/4 1/√2, 1/√2, 2/√2 और क्या आ गया √2, f पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, तो ये -1। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू हो गई √2, तो ये हो गया निरपेक्ष उच्चतम, और ये -1 हो गई छोटी, तो निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक साइन कॉस वाला भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल 35, इसमें क्या है देखिए। एग्जाम्पल 35 जो कह रहा है, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका योग 60 एवं एक्स वाई क्यूब अधिकतम है। तो ठीक है, दूसरा भी पूछा लेकिन एक ही करना है, एक हम आप कर रहे हैं। तो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 60, ये समीकरण 1 हो गया, एवं माना p बराबर एक्स वाई क्यू, कोई फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, p बराबर, यहाँ x का मान जो है y के पदों में रख दो, तो 60 माइनस वाई। उसका फायदा ये होगा एक ही टर्म में सवाल बन जाएगा। तो p इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। dp dy, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 180 वाई स्क्वायर और 4 वाई क्यूब। dp dy इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। dp dy इज इक्वल टू 0, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 45, दो वैल्यू आई। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे वाई इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिया जाएगा वाई इक्वल टू 45, क्रांतिक बिंदु आ गए वाई इक्वल टू 45, क्योंकि x प्लस वाई दोनों का योग 60 है, कुछ ना कुछ y आएगा, तो ये संभव नहीं होगा। उन्हें y के सापेक्ष अवकलन करने पर, उन्हें y के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा d2p dy स्क्वायर। तो d2p dy स्क्वायर क्या हो जाएगा, 180 दूनी 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। देख लो 4 तिया 12, यहां से y बराबर 45, तो d2p dy स्क्वायर 360 इंटू 45 माइनस 12 और 45 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं ये नेगेटिव होगा ही, क्योंकि 12 गुणा 2025, 4 पंचे 20 होता है, यानी 4 चौके 5 पंचे 25, 4 पंचे 20, 2025, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कैसा आएगा, तो d2p dy स्क्वायर इज लेस देन 0, अर्थात अधिकतम है। कैसा है, अर्थात अधिकतम है। बस यही प्रूफ करना है। अधिकतम मान भी पूछा क्या, बस यही प्रूफ करना है। जो भी है -8100 ऐसा कुछ आ रहा है, -8100 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये कह रहा है अतः y बराबर 45 पर, y बराबर 45 पर मान अधिकतम होगा। फलन का मान अधिकतम है तथा x प्लस वाई बराबर 60, तो x प्लस 45 बराबर 60, तो x बराबर 15, तो y बराबर 45 तो x बराबर 15। उसने यही पूछा है x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो भाषा के सवाल हैं उनको भी आप बना सकते हो। अगला इसी का पार्ट है, इनका योग 16 तथा
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही मानना एक्स प्लस वाई बराबर 16, पी बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वहां से किसी एक का मान रख दीजिएगा और अपलन करते जाइएगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लें, इससे आगे भी हम चलेंगे। 8.5 एक्सरसाइज आने वाली है, तो थोड़ा सा मैं उसमें समझाऊंगा, मॉड के क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो और हमने जो सवाल आपको दिए थे ये पहले के पार्ट दिए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अभी मैंने तीसरा भी करा दिया है, चौथा भी हो जाएगा आपका, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.5 की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको पहला सवाल उच्चतम और निम्नतम का दिया था, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और उसने कहा है निम्नलिखित के अधिकतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मॉड के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स प्लस 1 और प्लस 3, वैसे तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी लिखेंगे। हम जानते हैं, समझने का प्रयास करना, मॉड वाले दो बताऊंगा, एक और एक साइन वाला। तो हम जानते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये मॉड की कंडीशन होती है। तो ये भी मॉड है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। समझने का प्रयास करें, यहाँ माइनस है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, जब माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, लेस देन, फिर क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो 0 प्लस 3 हो गया, ये क्या बन गया फंक्शन, ये क्या बन गया 3। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से हमें पता लग रहा है कि फंक्शन, ये देखिए लेस देन, यानी कि इसके निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसके बराबर, अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो फलन का अधिकतम मान, फलन का अधिकतम मान, भाई अधिकतम मान 3 ही हो सकता है और न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है। कैसे देखते हैं, इज लेस देन लग रहा है तो अधिकतम मान आएगा, ग्रेटर देन लग रहा है तो न्यूनतम मान आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। तो दूसरा वाला मॉड जो है वो आप अपने आप करेंगे। इसके बाद आता है सी पार्ट, सी पार्ट भी मैं ही बता देता हूं इसका। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड में 4x प्लस 3, ये बन गया। ध्यान से देखना भैया, क्या करेंगे, यहां से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल लेस देन एंड इक्वल 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 4x माइनस 1 और लेस देन 1। फिर हम क्या करेंगे, साइन 4x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन 4x प्लस 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ मॉड ले लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये फंक्शन x बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये लेस देन 4, इसलिए स्पष्ट है फलन का न्यूनतम मान, देखो न्यूनतम मान कितना हो गया 2, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अस्तित्व नहीं है उसका, और फलन का अधिकतम मान, कितना हो जाएगा 4, अधिकतम कितना है 4। तो इस तरीके से 2 मैंने बता दिए, ए और सी, बी और डी आपको निकालने होंगे। ठीक है भैया, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लें। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन आपको और बताने वाला हूँ, थर्ड क्वेश्चन करा दूंगा। थर्ड में अभी मैंने जैसे कि अभी आपको बताया वही सवाल है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वाले, ये नोट कर लें। ठीक है, आज आप इतना ही करेंगे। चलिए यहां तक हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 तक,
और पहला मैंने करा दिया, पहला आप और भी देख लेना। और तीसरा क्वेश्चन आज आपको और करना है। चौथे के हमने 2 पार्ट बताए थे आपको सी और डी करने के लिए, ठीक है, ये आप करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो है निम्नलिखित फलनों के अंतराल में अर्थात निरपेक्ष उत्तम निरपेक्ष, आज इसका प्रयास और करेंगे 4 क्वेश्चनों का, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा आपको 8.5 में। कल हम 8.5 जो बची हुई है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है ये पूरी आर्ट, है ना। थैंक यू सो मच।